नमस्कार, मैं रॉबिन आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई स्टार्ट कर दी दिल्ली पुलिस के लिए या नहीं की अभी? यदि अब भी आंखें ना खुली हों तो खोल लो मेरे भाई, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बड़े अच्छी तरह से आपको पढ़ा के चल रहे हैं। अब से पहले टाइम एंड वर्क मैंने आपको कंप्लीट कराया, कितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फार्मूले, क्वेश्चन को करने के नियम मैंने आपको सिखाए। आज नई अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं, पाइप तथा टंकी। अच्छा, टाइम एंड वर्क और पाइप तथा टंकी दोनों आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है जी। दोनों का क्या संबंध होता है कि जो फार्मूले हमने टाइम एंड वर्क में यूज किए हैं वही फार्मूले हमने पाइप तथा टंकी में भी यूज करने हैं, बस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क है क्या कि टाइम एंड वर्क में जो व्यक्ति हैं वो काम करने वाले हैं, आदमी काम कर रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। और यहाँ पाइप तथा टंकी में जो काम करने वाले हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जी पाइप का नंबर आने वाला है। तो यहाँ दो प्रकार के पाइप होते हैं, वहाँ एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जितने भी होते हैं सारे व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों। लेकिन यहाँ जो दो प्रकार के पाइप होते हैं, एक पानी को भरने वाला होता है या टैंक में पानी फिल करने वाला होता है, दूसरा एक टैंक को खाली करने वाला होता है। जबकि पुरुष या व्यक्ति जो भी हैं वो काम बिगाड़ने वाले नहीं होते। तो यहाँ जो पाइप है वो हमारा काम बिगाड़ भी सकता है कि एक पाइप तो टैंक को भर रहा है, दूसरा उसको लीक कर रहा है, मतलब छेद भी हो सकता है जो पानी को लीक कर रहा है, या फिर पाइप भी हो सकता है जो पानी को खाली कर रहा है। तो आज बड़े अच्छे अच्छे तरीके हम लोग सीखने वाले हैं। तरीके क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मूले तो सारे वही हैं। यदि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया मेरे द्वारा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते हुए चले जाएंगे। एकदम बड़े ही प्यार से सारे क्वेश्चन आप लोग सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो 20 गुणा 30/50 12 मिनट। हटाओ, हो गया जी क्वेश्चन हमारा समाप्त। देखो हो गया ना कितनी जल्दी। कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल बताएंगे जी। जो विद्यार्थी पहले टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं शायद उन्हें समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है। देखिए इतना याद रखना, पिछली अभ्यास में टाइम एंड वर्क में जब दो व्यक्ति काम कर रहे थे तो मैंने कभी भी आपसे एलसीएम लेने के लिए नहीं कहा कि इनके टाइम का आप एलसीएम निकालो। क्यों? क्योंकि दो वाले व्यक्तियों में एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे ही इन अभ्यास में या इस वाली अभ्यास में जब भी दो पाइप काम कर रहे होंगे, चाहे वो भरने वाले हो, चाहे वो खाली करने वाले हो, चाहे एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, मैं आपसे कतई नहीं कहूँगा कि आप एलसीएम लो, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? एक पाइप ए है और वो 20 मिनट में खाली टैंक को भरता है और दूसरा भरता है 30 मिनट में, तो दोनों पाइप कैसे हुए? एक जैसे हुए। भाई पहला भी भरने वाला दूसरा भी भरने वाला, तो दोनों पाइप हो गए एक जैसे। और हमसे कहा गया है दोनों मिलकर खाली टैंक को बताओ कितने मिनट में भर देंगे। तो भैया ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का योग, तो 30 और 20 50 हो जाएगा ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। डिवाइड करेंगे यहाँ तो देखो 0 से 0 खत्म हो गई, 5 चौक 20 हो गया और 4 तिया कितना हो गया? 12 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है जी? विकल्प नंबर बी। ना कोई लघुत्तम लेना, ना कोई तीर कमान बनाना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हम बगैर एलसीएम के डायरेक्ट करने वाले हैं। बस इतना याद रखना कि जब दोनों पाइप एक जैसे हों और हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, कितनी मिनट में उस टैंक को भर देंगे, तो नीचे दोनों को जोड़ना है। ऊपर तो दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग आ जाएगा। जब दोनों पाइप एक जैसे हो, चाहे वो खाली करने वाले भी क्यों ना हो, दोनों तो भी नीचे दोनों का योग आने वाला है। अंतर किस स्थिति में आएगा? जब एक पाइप भरने वाला हो और दूसरा पाइप टैंक को खाली करने वाला हो और हमसे पूछे टैंक कितनी देर में भर जाएगी, या फिर खाली करने वाले की क्षमता अधिक है और हमसे पूछे टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी, तब ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का अंतर होने वाला है। बाकी क्वेश्चन हम ऐसे ही निपटा देंगे। और कुछ बात है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है जी कि एक पाइप किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा पाइप उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला भी खाली करने वाला, दूसरा भी खाली करने वाला, यदि दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल देखेंगे जी, टैंक को खाली करने में
कितना समय लग जाएगा। तो दोनों एक जैसे हो गए ना भाई, ए पहला पाइप भी खाली करने वाला, दूसरा पाइप भी खाली करने वाला, दोनों मिलकर कह रहा है बताओ कितनी देर में खाली कर देंगे। तो ऊपर दोनों के समय की गुणा, पहला खाली करता है 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, दूसरा खाली करता है 30 मिनट में, और नीचे दोनों का योग आप देखेंगे 30 या 90 और 3 से डिवाइड किया इसको मैंने 20 बार, आंसर कितना हो गया 20 मिनट। खत्म जी क्वेश्चन हमारा। कुछ भी एलसीएम आपने लेना नहीं है, और यदि आपने पिछली अभ्यास ना देखी हो तो टाइम एंड वर्क उसको देख लो तसल्ली से, ठीक है। आपको बाकी काफ़ी हद तक चीज़ें एकदम आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही आगे चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन आता है आज का तीसरा क्वेश्चन कि एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल बताएंगे जी कि टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप मुझे बताइए कि क्या दोनों जो पाइप हैं वो एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है भैया। एक नल, ए नाम दे सकते हो, बी कुछ भी नाम दे दो, एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोले जाएं तो टंकी पहले भरेगी या पहले खाली होगी। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखिए क्षमता किसकी ज़्यादा है, आप देखेंगे एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भरता है, ये तो कुल 25 मिनट में ही भर देता है, और दूसरा 50 मिनट में खाली करता है। समय ज़्यादा लग रहा है ना इस वाले को। अगर इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो हमें समझ में आ गया कि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो तेज आने वाली है, ठीक है। तो यदि खाली टंकी में दोनों खोले जाएं तो टंकी भरेगी, खाली नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। बात आ रही है ना समझ में आपको। ये सारी बातें आगे हम करेंगे, आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें ये सब चीज़ें सोचने की हमने आवश्यकता होंगी। फिलहाल में तो हमारा ये क्वेश्चन है ही नहीं जी। एक भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है, तो भरने वाले को प्लस ए लिख दिया, खाली करने वाले को माइनस बी लिख दिया। दोनों मिलकर कह रहा है बताओ कितनी देर में भर देंगे। तो ऊपर दोनों के समय की गुणा 25 गुणा 50 और नीचे दोनों का अंतर, तो 50-25 का तो 25 आ जाएगा। आंसर आ गया जी 50 मिनट। कहाँ है? और विकल्प नंबर डी। आ गया ना समझ में आप लोगों को? अरे कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्रकार की। एक था पाइप टंकी को भरने वाला, दूसरा था खाली करने वाला, और हमसे कहा गया दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो भैया 50 मिनट यहाँ हमें लगने वाली थी। आप चाहो तो तीर कमान वाली जो विधि है वहाँ से भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे एलसीएम वाली जो विधि है हमारी, लघुत्तम लेके जो करते हैं कि ए ये तो है भरने वाला, बी ये है खाली करने वाला। तो भरने वाले के आगे हमने प्लस का निशान लगा दिया जिससे पता चल जाए जी ये भरने वाला पाइप है। बी के आगे जो खाली करने वाला है उसके आगे माइनस का निशान लगा दिया, पता चल जाएगा जी ये टंकी को खाली करने वाला है। तो पहला वाला तो भर देता है खाली टंकी को 25 मिनट में, दूसरा खाली करता है भरी भराई टंकी को 50 मिनट में। दोनों का लघुत्तम लिया हमने तो यहाँ से 50 ही आ गया। इसका मतलब टंकी अगर हमें माननी पड़ जाए तो मिनिमम हम कम से भी कम 50 लीटर की टंकी माने लेते हैं। और 25 दूनी 50 हो गए, 50 एकम 50 हो गया। यदि ए भरता है 1 मिनट में 2 लीटर तो बी 1 मिनट में 1 लीटर खला लेता है। यदि ए 1 मिनट में 2 लीटर भरता है तो बी 1 मिनट में 1 लीटर खला लेता है। इसका मतलब यदि मैं दोनों का 1 मिनट का काम देखूं कितना आया तो 2 में से 1 को घटाया 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 लीटर जो पानी है, अब ये देखो भरा कि खाली हुआ, आप देखेंगे इसने 2 भरे हैं और इसने 1 खाली किया है तो 1 भर गया, 1 लीटर भरा गया है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब टंकी भरी जाएगी, क्षमता इसकी ज़्यादा थी भरने वाले की। अब हमसे पूछा है तो बताइए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब जब हमें पता चल गया कि यदि मैं दोनों को 1 मिनट तक खोलूँ तो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भर जाता है। पानी भरना कितना है? टैंक है 50 यूनिट की, तो 50 यूनिट कितनी देर में भरेगा? दोनों तरफ 50 की गुणा लगा दी हमने, तो आंसर मिल गया हमें 50 मिनट। और विकल्प नंबर डी। बात आई समझ में यहाँ तक आपको? इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा, अच्छा फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, दिल्ली पुलिस वाला नहीं किया, फॉर्म भर दो भैया जल्दी से जल्दी, है ना। यदि आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हो तो फॉर्म भर दो जल्दी से जल्दी, फ़ायदे में रहोगे। बाद के समय का इंतज़ार ना करें और तैयारी में लग जाओ, तैयारी में भी लग जाओ। मैंने सारी अभ्यास मैथ की यहाँ डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। पहली अभ्यास नंबर सिस्टम से यदि आप चलेंगे तो आप जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी यदि उनको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करा के दे दूँ, है ना।
तो मैथ लगातार आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ की बहुत सारी वीडियो, मतलब सारी चैप्टर वाइज वीडियो मैंने यहाँ प्रोवाइड आपको कराई हैं, आप स्टार्टिंग से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आगे की जो अभ्यास है हमारी वो तो हम चल ही रहे हैं लेके, अब तो बड़ी अच्छी अच्छी अभ्यास हमारी चली रही हैं। टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, पाइप तथा टंकी हो गया। इसके बाद में टाइम डिस्टेंस, हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस स्टार्ट होने वाला है, चाल समय दूरी। फिर आगे हमारा CI SI आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, और आगे फिर हम क्षेत्रफल वगैरह, मेंसुरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का जितना भी सिलेबस होगा सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आपसे बस यही कहूँगा भैया कि वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखा करें, इसको फॉरवर्ड कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जितने भी ग्रुप, जितने भी मित्र, जो भी आपके पास में फेसबुक फ्रेंड हैं, सबके पास में इसे फैला दिया करो, या जो भी स्टडी ग्रुप हैं सब में इन वीडियो को फैला दिया करो, ठीक है। बाकी देखेंगे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है जी, कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या फिर भरी जा सकती है? तो विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी तो है ही नहीं उत्तर। बताओ मैंने कैसे बता दिया? तो ये सारी पहचान हमें होनी चाहिए। 2 ऑप्शन तो हमने हटाई दिए। अब अगर मेरे पास में टाइम नहीं है और मुझे जल्दी से गोला भरना है तो ए और सी में से कम एक तो भरूंगा। उत्तर सही होने के चांसेस तो मेरे बढ़ गए। बात समझ में आ रही है आपको? मानो यदि ए पे लगाया या बी पे लगाया, सी पे जो भी सही उत्तर निकला, चांसेस हमारे, जो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकालूं तो कम से कम 50% चांस तो मेरे हो गए कि जी सही उत्तर मेरा ये हो सकता है। लेकिन ऐसे हमने करना नहीं, हम तो अभी बताने वाले हैं आपको डायरेक्ट आंसर कितना आने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों आंसर मैंने क्यों काट दिया। यहीं से देखने से पता चल गया कि ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भरता है, जो भरने वाला पाइप है वो खाली टैंक को 10 मिनट में भरेगा, और जो खाली करने वाला है हमारा, जो भरने वाला है वो 10 मिनट में भरेगा खाली टैंक को, और जो नल बी है वह भरी भराई टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। कितनी देर में खाली कर देगा? 6 मिनट में। तो क्षमता किसकी ज़्यादा है? आप कहेंगे जी जो वर्क एफिशिएंसी है वो तो बी की ज़्यादा है, उसमें बहुत तेज़ी से पानी निकलता होगा तभी तो वो खाली कर देता है। इसका मतलब यदि कुछ भाग भरने के बाद में खोलें तो भी टैंक खाली हो जाएगी। यदि पूरी भरी भराई टैंक में मैं दोनों पाइप खोल दूं तो भी जलस्तर ऊपर को वृद्धि उसमें होने वाली नहीं है, पानी घटना ही शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम समय ले रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ जी हमारा। देखें कैसे करने वाले हैं। अब हमसे कहा गया कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। यदि 50 लीटर की टंकी थी तो 20 लीटर पहले से भरा हुआ है, यदि 5 लीटर की थी तो 2 लीटर पहले से भरा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चलेंगे। अब आगे कह रहा है हमसे कि एक नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल बी जो है उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है? फिलहाल में टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि भी मुझे एक बात बताओ, यदि मेरे पास में कोई पूरी भरी हुई टंकी होती और मैं यदि इन दोनों पाइपों को खोल देता तो पूरी भरी हुई टंकी को ये दोनों कितनी देर में खाली कर देंगे? तो फॉर्मूला हो गया ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर। इतनी देर में तो ये पूरी भरी भराई टंकी को खाली कर देते दोनों, पूरी भरी हुई टंकी को। लेकिन खाली करना कितना है? खाली करना है 2/5वां भाग। क्यों? क्योंकि 2/5 ही तो भरा हुआ है। हमसे कह रहा है ये कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो गुणा लगा दो 2/5 की। ये भी पुरानी अभ्यास का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला? कि जब हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति पूरा काम इतने समय में करता है और फिर हमसे कितना भी करा ले, डायरेक्ट गुणा लगानी होगी दोनों की। हम देखेंगे यहाँ तो पता चला 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, आंसर हो गया 6 मिनट। भैया टंकी 6 मिनट में खाली हो जाती यदि 2/5 भाग पानी ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है। यहां तक आ रहा है समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे जी। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी टाइप्स हो सकते हैं पाइप तथा टंकी के वो सारे ही मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करने सिखा दूंगा। जितने भी फॉर्मूले, जितने भी नियम हैं उन सब के विषय में हम लोग बात कर लेंगे। बस आप वीडियो देखते रहें, लगातार चीज़ों को सीखते रहें। और यदि आपकी कोई राय है तो आप उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, यदि कोई सजेशन आपने हमें देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जी, कि एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है जी। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा?
अभी बताएंगे जी ये जो छेद है इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में, समय का मतलब कितने घंटे में खाली कर देगा। अब ध्यान दीजिए आप कि एक पाइप है और किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है और किसी टंकी को 9 घंटे में भर देता है, मतलब ए भरने वाला है और 9 घंटे में ये किसी खाली टंकी को भर देता है। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण तो छेद को मैं बी नाम दिए देता हूँ। अब भरने वाला भी चल रहा है और जो छेद है वो खाली करने वाला वो भी चल रहा है। यदि दोनों चलते हैं, छेद भी चल रहा है, हमारा छेद में से भी पानी निकल रहा है, जो टंकी में होल हो गया है उसमें से भी पानी निकल रहा है, और हमारा भरने वाला पाइप तो चल ही रहा है। अब इसको 1 घंटा ज़्यादा लगा तो अब इसको लग गए 10 घंटे। अब हमसे पूछा है कि यदि इस छेद के द्वारा हम पूरी भरी हुई टंकी को खाली कराएं तो बताइए कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो भैया करना कुछ नहीं है, ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का अंतर। आंसर आ गया 90 घंटे। कहाँ है भैया? और विकल्प नंबर बी। अरे बात आई समझ में आपको? इससे ज़्यादा आसान यार और क्या हो सकता है कि मैं आपको ना कुछ तरीकों से क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ, कितने आसान से तरीके मैं आपको प्रश्न करने के बता रहा हूँ कि ए भरता है 9 घंटे में, यदि छेद और वो पाइप दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटा ज़्यादा लगा, 10 घंटे में भरी गई। मैंने कहा था आपसे कि जब भी हमें माइनस और प्लस दोनों काम मिल जाएं तो हमेशा ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर आ जाएगा। जैसे कि ए तो है भरने वाला, बी है खाली करने वाला, यहाँ पर भी ए प्लस का है, बी माइनस का है, दोनों मिल जाएं तो समझ लो ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर। और भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कैसे, दोनों का एलसीएम ले लो 90। 9 से डिवाइड किया 10 बार, 10 से डिवाइड किया मैंने इसको 9 बार। बात घंटे में चल रही है हमारी, 1 घंटे में भरता है। यहाँ से हम देखेंगे तो मतलब ए भरता था खाली टैंक को 9 घंटे में, ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं 10 घंटे में, जबकि बी खाली करने वाला है। कम से भी कम टैंक 90 लीटर का हो गया, ये 1 घंटे में भरेगा 10 लीटर, दोनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे 9 लीटर। तो आप समझिए मेरी बात भाई, ए तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, कभी भी भरवा लो। लेकिन जब एक दिन मैंने इस पे भरवाया तो 10 की जगह 1 घंटे में भरा कितना गया? 9। क्यों? क्योंकि इसके साथ में खाली करने वाला भी खुला है, तो इसने तो 1 घंटे में 10 लीटर ही भरा होगा, लेकिन 1 लीटर इसने अपने हिस्से का खाली कर लिया होगा, तभी तो 9 लीटर भरा गया है। समझ में आ गया जी? बी वाला जो पाइप है उसका 1 घंटे का काम 1 है। जब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 90 लीटर कितनी देर में खाली कर देगा? 90/1 बराबर 90 घंटे में। ऐसे भी चीज़ें आप समझ सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं उनमें एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें तो हम ऐसे ही बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, अभी तक किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आई आपको? बताओ भैया, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट आ रहा हो, मन में कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार की? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बेहद ईजी होते हैं, बहुत आसान। आगे हम कठिन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं उन्हें करने बताऊंगा आपको तो आपको लगेंगे हाँ जी ये तो बहुत ही ईजी हैं, वेरी ईजी टाइप आपने हमें बता दिया। क्वेश्चन में कहा गया है छठे क्वेश्चन में कि 2 पाइप ए और बी, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पिछली वाली अभ्यास रही समय तथा कार्य, उसकी जो पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो सारे अवेलेबल हैं। कहाँ? जो लास्ट वाली वीडियो थी या कोई वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसको डलवा दिया था, लास्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रॉबिन, आप वहाँ जाकर भी वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक दिन जो प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन करा दूँ, मैथ और रीजनिंग का। आगे दूसरे टीचर हैं वो जीएस वगैरह जो है, कंप्यूटर की क्लास भी आपकी जल्दी चालू होने वाली है, सारा कुछ हम करा के चलेंगे आपको। तो छठा क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? ध्यान दीजिए, पाइप ए भरता है टैंक को 60 मिनट में, पाइप बी भरता है टैंक को 75 मिनट में, पाइप सी नहीं, तीनों मिलकर 50 मिनट में भर देते हैं। ए भी, बी भी, और एक पाइप और है हमारे पास में सी, वो खाली करने वाला है तो उसको मैंने माइनस का साइन दे दिया। यदि तीनों को खोला गया तो टैंक कितनी देर में भर गया? 50 मिनट में। हमसे पूछ रहा है अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने मिनट में खाली कर लेगा या खाली करेगा? अभी बताते हैं जी कितनी देर में खाली करेगा। अब हमने करना क्या है कि 60
75 और 50 तीनों का एलसीएम लेना है, जो कि कितना आ गया 300। 60 पंजे 300 हो गया, 75 चौके 300 हो गया, 50 छिक्के 300 हो गया। भाई यहाँ तक बात आ रही होगी आपको समझ में, क्लियर एकदम आसानी से। अब हमें पता चल गया कि जी ए का 1 मिनट का काम हो गया 5, मतलब यदि हम टैंक को कम से भी कम 300 लीटर का माने तो ए 1 मिनट में भरता है 5 लीटर, बी 1 मिनट में भरता है 4 लीटर और तीनों मिलकर 1 मिनट में भरते हैं 6 लीटर। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप समझिए कि ये भरता है 1 मिनट में 5 लीटर, ये भरता है 4 लीटर, तो दोनों 1 मिनट में कितना भर देंगे? आप कहेंगे जी दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 लीटर भर देंगे। अब आप सोचो कि 9 में से कितना घटाया गया होगा कि फाइनली 6 लीटर काम हुआ है हमारा, 6 लीटर ही भरा गया। देखें ना आप, तीनों जन जब तीनों पाइप मैंने खोले हैं तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरा गया है। इसका मतलब 9 और 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तभी तो 6 आएगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो पाइप सी है वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर लेता है। अरे ये दोनों तो, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये दोनों तो 9 लीटर भर ही देंगे, इनसे तो कभी भी भरवा लो। जब एक दिन मैंने भरवाया तो 6 लीटर भरा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अपने हिस्से का 9 लीटर भरा होगा, लेकिन सीवी तो था साथ में खाली करने वाला, इसने अपने हिस्से का 3 लीटर खाली कर लिया होगा। तभी तो हमें पता चला कि जी 1 मिनट में कितना काम हो पाया? 6 लीटर पानी भर पाया। अब हमसे कहा गया है कि अकेले सी को पूरा टैंक खाली करना है, बताओ कितनी देर में खाली कर देगा? अब टोटल जो टैंक है वो तो 300 लीटर का हम मान के चल रहे हैं, जबकि सी जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है, तो 300 कितनी देर में खाली कर देगा? 100 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया जी। कहाँ है? और विकल्प नंबर बी में। बताइए, आ गया होगा समझ में आप लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं किसी भी प्रकार की? आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद में आगे चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये रहा प्रश्न संख्या 7। 7वां क्वेश्चन देखेंगे भैया। क्या है कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया, अभी बताते हैं जी कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताइए कि एक पाइप किसी टैंक को कितनी देर में भर देता है? आप कहेंगे जी तो 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने के बाद तो मुझे बताओ आधी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? आप कहेंगे जी आधी टंकी तो 3 घंटे में भर जाएगी। कितनी देर में भर जाएगी? 3 घंटे में। तो 3 घंटे तक तो चला ही चला है पाइप हमारा। भाई 3 घंटे तक चलाना पड़ा होगा तभी तो आधी भर गई। अब इसके बाद में आगे कह रहा है हमसे इसी प्रकार के 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? अब इसके बाद में आगे मैं एमडीएच लगा देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? कि एक पाइप किसी टंकी को या एक काम माने लेता हूँ उसको 6 घंटे में भर देता है। अब आगे कह रहा है हमसे कि 3 पाइप और खोल दिए। यदि 3 पाइप और खोल दिए तो एक पहले वाला और 3 ये, अब हो गए 4 पाइप। 4 पाइप मिलकर अब तो आधा काम रह गया ना बचा हुआ। क्यों? क्योंकि आधा तो स्टार्टिंग में 3 घंटे तक पहले वाले ने भर दिया। तो 4 पाइप मिलकर आधी टंकी को कितने समय में भर देंगे? देखे लेते हैं। तो 2 के ऊपर ले जाकर गुणा लगा दी, 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 3 बार, ऐसे करके गुणा लगाई तो यहाँ से आया 4x और बराबर कितने के हो गया? 3 के। और x बराबर हो गया 3/4। तो यहाँ से आंसर आ गया 3/4। तो 3 सही 3/4 घंटे हमें लगने वाले थे। आंसर मिनट में भी देना है तो ये 1 घंटे के बराबर भी नहीं है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 4 से डिवाइड किया 15 बार खत्म हो गया, 15 चौके 60 होते हैं ना, और 15 थी कितना हो गया? 45 मिनट। तो यहाँ से आंसर हो गया भैया 3 घंटे और 45 मिनट ये समय हमें लगने वाला था। तो यदि अकेले ने आधी टंकी भर दी कितनी देर में? 3 घंटे में। तो बाकी बची हुई जो आधी टंकी थी वो चारों पाइप मिलकर 45 मिनट में भर लेते। हमसे पूछा है टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? तो 3 घंटे 1 लग गए और 45 मिनट 1 लग गए। आंसर हो गया 3 घंटे और 45 मिनट। बताओ कैसा लगा? चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा, इस क्वेश्चन के विषय में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है
कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए हमारे लिए और हमें पता नहीं चले कि ए के साथ में, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना भाई, ए तो पूरे समय खुला रहे और बी और सी को बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोला जाता है ए के साथ में, तो ए के साथ पहले 1 मिनट बी चलेगा, अगले 1 मिनट ए के साथ में सी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग किसने की होगी, ए के साथ बी ने या ए के साथ सी ने। यदि इस प्रकार का कुछ ना लिखा है, और लिख के देगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर समझता है इतनी भाषा तो विद्यार्थी खुद भी समझ जाएगा, तो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसी ने स्टार्टिंग की होगी ए के साथ में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए अल्टरनेटली इन्होंने वर्क करना है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सबसे पहले ध्यान दो कि भाई पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, ए भर देता है 12, 15 और 20 में, ये भरता है 12 घंटे में, ये 15 में और ये 20 घंटे है, मिनट है, घंटे है। जब घंटे में बात चल रही है तो आगे चलेंगे, हम एलसीएम लेंगे इनका तीनों का, जो कि आ गया 60। 12 पंजे 60 हो गए भैया, 15 चौके 60 हो गया और 20 तिया 60 हो गया हमारे लिए यहाँ से। कि टोटल हम देखें तो टैंक 60 लीटर का माने तो ए 1 घंटे में भरेगा 5 लीटर, बी 4 लीटर, सी भरेगा 3 लीटर। यदि ए नल पूरे समय खुला रहे और बी और सी को बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब मुझे इन तीनों पाइप का काम देखना है, मुझे इन तीनों पाइप का काम देखना है कि तीनों पाइप कितना काम कर देते हैं, तो कम से भी कम कितने समय में पता चलेगा, कम से भी कम 2 घंटे में। 2 घंटे से पहले पता नहीं चल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाता है बी और सी को, तो ए के साथ में पहले 1 घंटे खोला गया होगा बी, अगले 1 घंटे ए के साथ में खोला गया होगा सी। तो जब तक सी काम करके नहीं जाएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तीनों का 1 घंटे का या 2 घंटे का काम कितना आया। तो मुझे ये काम देखने के लिए कि तीनों कम से भी कम कितना काम करते हैं, कम से भी कम 2 घंटे तक उन्होंने काम कराना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि तीनों का 2 घंटे का काम, कि 2 घंटे में इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा, तो 2 घंटे में भैया ए तो दोनों के दोनों घंटे चलेगा, जबकि 1 घंटे ए के साथ में बी और 1 घंटे ए के साथ में सी, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 10 और 4 14 और 3। अब मुझे समझ में आ गया कि जी इन्होंने 2 घंटे में यदि इसी प्रकार अल्टरनेटली एकांतर क्रम में काम करते रहते के साथ में पहले बी फिर सी, तो 2 घंटे में 17 काम इन्होंने समाप्त कर देने थे, या 17 लीटर पानी इन्होंने भर देना था। जबकि हमें पता है टैंक हमारा है कितना, 60 लीटर का। भाई टैंक कितना है, 60 लीटर का टैंक है और अभी तो इन्होंने 17 भरा है। तो ये जो टोटल हमारा काम है, क्या ये 2 दिन के काम का, 2 घंटे के काम का मल्टीपल है? 17 से डिवाइड होता है भाई, 17 के पहाड़े में कहीं आता है 60, 17 30 क्या मन आता है, 17 चौके 68, ये तो ज़्यादा हो गया। तो आप 3 गुना कर लो, कैसे कि इसी हिसाब से काम कराते चले जाओ। अगर इसी हिसाब से काम कराओगे तो 17 30 51 काम, यहाँ भी 3 गुना कर दो, 6 घंटे में समाप्त हो जाते। कितने घंटे में? 6 घंटे में। अब देखो बचा कितना, अब हम देखेंगे तो टोटल 60 है, 60 में से 51 को घटाएं तो बाकी जो काम रह गया अभी हमारे पास में वो 9 रह गया बचा हुआ। भाई 9 रह गया, घंटे कितने हो गए? 6 घंटे हो गए काम करते करते, और 51 काम कंप्लीट हो गया। ये 51 लीटर पानी हमारा भर चुका है अभी तक। अब बाकी रह गया हमारे पास में 9 लीटर। अब मुझे बताओ 6 घंटे के बाद में 7वें घंटे पे जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? ए का तो आना ही आना है, ए का तो आना ही आना है। अब जब ए का आना ही आना है तो ए के साथ में बी का आएगा या ए के साथ में सी का आएगा। तो 7वां जो घंटा पड़ रहा है हमारा वह ऑड आवर आ रहा है हमारा, ठीक है, विषम घंटे आ रहे हैं। तो विषम घंटे पर उसी का नंबर आएगा जिसने स्टार्टिंग में पहले दिन काम किया है। तो पहले दिन तो ए के साथ में बी ने काम किया है। अब ए और बी बाकी बचे हुए काम को देखे लेते हैं, क्या 1 घंटे में समाप्त कर पाएंगे या फिर सी की भी आवश्यकता पड़ेगी। हम देखें तो ए 1 घंटे में भरता है 5 लीटर, बी 1 घंटे में भरता है 4 लीटर, दोनों 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं और काम भी 9 ही बाकी बचा है भैया। तो ये जो 9 काम है हमारे, ये 1 घंटे में ए और बी मिलकर कर देंगे। तो टोटल हमारे लिए 7 घंटे का समय लगने वाला है। 51 और 9 60 काम ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से आंसर हो गया 7 घंटे। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी आसानी से ये क्वेश्चंस इस प्रकार के इसी विधि से कर पाएंगे। बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है भैया। बाकी तैयारी करते रहें, पिछली जितनी भी आपकी अभ्यास हैं उनका लगातार आप रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें, ठीक है, लगातार प्रैक्टिस में रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। आगे आता है जी 9वां क्वेश्चन कि एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा।
अब देखिए हमारे पास में दो पाइप हैं, एक ए और एक पाइप नंबर हो गया बी। एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, तो एक जो पाइप है और वो दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, तो मुझे पता चल गया कि यदि ये भरता होगा 1 लीटर 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में भर देगा कितना, 3 लीटर भर देगा। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट में मान के चलो कि ये 1 लीटर भरेगा तो ये 3 लीटर भर देगा। एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से काम करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब आगे क्या है, तो ये कार्यानुपात है, ये भी मैंने आपको आगे लिख के बता दिया। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो बताइए धीमी गति वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो 20 से भराना है अब की बार हमें। जो पूरा टैंक था वो अब की बार हमने केवल बी वाला जो धीमी गति वाला पाइप है उससे भरवाना है, और हमें बताना है कि कितना समय यहाँ लगने वाला है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा भैया कि इस टैंक में कितना पानी आया या ये टैंक कितने लीटर का रहा। ठीक है, पहले तो टैंक की हमने धारिता देखनी पड़ेगी, कितनी धारिता आई, बिल्कुल देखेंगे धारिता। एक बात बताओ, यदि मैंने दोनों पाइपों से एक साथ काम कराया तो टैंक कितनी देर में भर गया? आप कहेंगे जी 36 मिनट में भर गया। कितनी देर में भर गया? 36 मिनट में। जबकि मुझे पता है ये 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, ये 1 मिनट में भरता है 1 लीटर, तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे? 4 लीटर। और जब दोनों 1 मिनट में 4 भरते हैं तो भरते भरते कितनी देर हो गई? इन्हें 36 मिनट में इन्होंने टैंक भर दिया, तो 36 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा? 36 चौके 144 लीटर। इसका मतलब वो जो टैंक था वो 144 लीटर का था। अब ये 144 का 144 किसे भरना है? बी को। बी तो 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 144 कितनी देर में भर देगा? आंसर हो गया 144 मिनट। बस जी, क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। और विकल्प नंबर सी। बताइए, आया समझ में आप लोगों को? कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। इसके बाद में एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया जी आज की क्लास का हमारा। 10वां क्वेश्चन होता है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? बहुत बढ़िया। एक पाइप ए, दूसरा पाइप बी। भाई दो पाइप किसी टंकी को 37.5 मिनट, 37.5 का मतलब हो गया 37 दूनी 74 और एक 75/2 मिनट, और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकते हैं। पहला भर देता है 75/2 मिनट में, दूसरा भर देता है 45 मिनट में। 75/2 और 45 का जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 75 7 या 21 210 और 15 225। अब 225 को हम डिवाइड करेंगे 75 से, तो 75 से काटा मैंने इसको 3 बार खत्म हो जाएगा। भाई 75 से 3 बार, और 3 दूनी कितना आ गया? 6। ये तो डिवाइड कर लेंगे आप। 45 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 5 बार डिवाइड हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि पहला वाला जो पाइप है, या फिर मैं टोटल टंकी को 225 लीटर का मान के चलता हूँ, तो ए वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में भरेगा कितना? 6 लीटर। पाइप बी 1 मिनट में भरेगा कितना? 5 लीटर। अब हमसे कहा क्या गया? कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए। देखिए टंकी ये भी कंफर्म है कि टंकी कितनी देर में भर के देनी है? 30 मिनट में पूरी टंकी भर के देनी है। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? मतलब बंद भी करना है बीच में, और हमसे पूछ रहा है पाइप जो बी है उसको बंद करना है कितने समय बाद, ये हमें बताना है कितने समय बाद। तो कौन सा पाइप बंद करना है? आप कहेंगे जी पाइप बी को बंद करना है। एक बात बताओ, अगर पाइप बी को बंद किया और दोनों पाइप स्टार्टिंग से चालू किए गए, देखो दोनों पाइप स्टार्टिंग से कहा गया है कि यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और टंकी को ठीक आधे घंटे में भरना है, तो दूसरे वाले पाइप को कितनी देर बाद बंद करना होगा? तो बंद तो दूसरा वाला पाइप हुआ है, पहला थोड़ी हुआ है। यदि टंकी आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में भरी गई है, तो जो हमारा पहला वाला पाइप है उसने तो स्टार्टिंग से और एंड तक काम किया, मतलब 30 के 30 मिनट काम किया। तो भैया पहला वाला पाइप 1 मिनट में करता है कितने काम? आप कहेंगे जी 6 काम। 6 लीटर पानी भरता है, तो 30 मिनट में कितना भर देगा? आप कहेंगे जी 30 मिनट में भर देगा 6 × 18 180 लीटर। अब टोटल 225 लीटर का हमारा टैंक है। यदि 225 में से 180 भरा है हमारे पहले वाले पाइप ने, तो बाकी कितना बचा? आप कहेंगे जी बाकी जो रह गया हमारा शेष जो काम बचा
वह कितना बचा 45। ये 45 लीटर किसने भरा होगा? आप कहेंगे जी ए ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, आधे घंटे में 180 लीटर। इसका मतलब ये जो 45 लीटर बचा हुआ पानी है ये जरूर बी ने भरा होगा। और जब भी भर दिया होगा इसने 45 लीटर पानी, समझ लो तभी बंद कर दिया, जब भी अपने हिस्से का काम कर देगा। तो मुझे देखना है कि ये जो 45 लीटर पानी है ये बी कितनी देर में भर देगा। आप देखेंगे 5 ने 45, ये तो 9 मिनट में भर देता। इसका मतलब सही 9 मिनट के बाद पाइप नंबर बी को बंद कर दिया गया होगा। अरे बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 45 कितनी देर में भर देगा? 5 ने 45, 9 मिनट में। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी हद तक आते हैं परीक्षाओं में। मैं मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में इस प्रकार का क्वेश्चन कोई ना कोई आपको मिल सकता है देखने के लिए, या फिर वो बहुत आसान वाले। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, मतलब बहुत सारी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा कि 2 पाइप हैं ए और बी और दोनों मिलकर किसी टैंक को 20 मिनट में भर लेते हैं। उनमें से यदि ए भरे टैंक को 60 मिनट में तो बताओ बी कितनी देर में भरेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। या फिर ए भर लेता है 10 मिनट में, बी भर लेता है 15 मिनट में, बताइए दोनों पाइप मिलकर कितनी देर में उस टैंक को भर लेंगे। तो ऐसे एकदम बड़े आसान से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आते हैं जिनके विषय में हमारी बात चल रही है, तो ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, आगे जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? ये भी बड़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्या है कि पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि कठिन है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा जी, मतलब जो भरने वाला पाइप हो उसको तो 8 घंटे लग रहे हैं टैंक को भरने में, और खाली करने वाला जो है वो 5 घंटे में ही खाली कर रहा है। तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है? आप कहेंगे जी बी वाले की, दूसरे वाले पाइप की ज़्यादा है। दूसरे वाले पाइप की ज़्यादा है। अगर खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए मैंने तो टंकी भरेगी नहीं बिल्कुल भी, मतलब रत्ती भर भी पानी उसमें रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से कम पानी निकलेगा, ये ज़्यादा खाली कर देगा। बात आ रही है समझ में? ये सारी बातें हम सीखेंगे। और यदि पूरी भरी भराई टंकी है तो जल स्तर में ऊपर को फिर वृद्धि नहीं होगी। यदि दोनों खोल दिए फिर घटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि खाली करने वाले की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। आगे पढ़ेंगे। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? यार ये तो क्वेश्चन हमने ऐसा अभी किया था। पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर पूरी भरी हुई टंकी मुझे खाली करनी होती तो कितनी देर में खाली हो जाती। तो ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर। भाई इतनी देर में तो खाली हो जाएगी पूरी भरी भराई टंकी, लेकिन खाली कितना करना है? 3/4 भाग खाली करना है। तो भैया 3/4 भाग कितनी देर में खाली हो जाएगा? देखे लेते हैं जी कितनी देर में खाली हो जाएगा। 8 ही घंटे थे ना वो, बिल्कुल ठीक है। 8 5 आप देखेंगे 3 से 3 खत्म हो गया, और यहाँ से देखा 4 दूनी 8 और 5 दूनी कितने? 10 घंटे। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। कहाँ है भैया? और विकल्प नंबर बी। बताइए, अरे आया समझ में? नहीं आया तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है यार। आप समझ रहे हैं 8 गुणा 5/3 गुणा 3/4 बराबर 10 घंटे हमारा आंसर आ गया। और इससे भी ज़्यादा आसान आप क्या लोगे यार? इन्हीं क्वेश्चन को बताते बताते बोर्ड भर दूँ तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको? है भाई थोड़ा बहुत तो यार आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत तो आपने चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। 12वां क्वेश्चन है आज की क्लास का, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है हमसे कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखें कैसे करना है हमने। भाई एक नल है हमारे पास में ए, पहला नल टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, ये तो भरने वाला है 45 मिनट में भर देता है। एक दूसरा है खाली करने वाला, इसको नाम दिए देता हूँ बी। यदि इससे खाली कराओगे तो ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट में खाली कर देगा। दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसने तो ये भी नहीं बताया हमें इस क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पहले कौन सा वाला पाइप खोला गया होगा। तुम सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो अपने पे ना। मैं थोड़ी सी और कहानी लिख लूँ इसकी। भाई ये भरता है 45 मिनट में, बी खाली कर देता है 60 मिनट में। दोनों का हम एलसीएम लेने वाले हैं। जब एलसीएम लेंगे हम दोनों का तो कितना आ जाएगा भाई? 180 होगा क्या?
45 चौके 180 हो गया और 60 तिया 180 हो गया। अरे आया समझ में? कुछ करने के लिए दिया था मैंने तुम्हें। कौन सा खोला गया होगा? पहले ए खोला गया होगा, बी खोला गया होगा। ए है भरने वाला, बी है खाली करने वाला। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? तो खाली करने वाला क्यों खोला जाएगा यार? भाई खाली टंकी में यार खाली करने वाला पाइप खोल के क्या करने वाले हैं हम लोग? कुछ हो जाएगा क्या? खाली टंकी में खाली करने वाला पाइप खोलोगे तो जब उसमें पानी है ही नहीं तो खाली क्या होगा? घंटा खाली होगा, कुछ भी खाली नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ हम चलेंगे तो स्टार्टिंग में जो खोला गया होगा ना वो पाइप नंबर 1 खोला गया होगा। मतलब पहले स्टार्टिंग हमने भरने से की होगी। खाली टंकी में पहले भरोगे तभी तो वो खाली होगा अगले मिनट पे। और दोनों को अल्टरनेटली वर्क करना है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी बताओ कब खाली हो जाएगी? बारी बारी काम कर रहे हैं। अब मुझे इन दोनों पाइपों का काम देखना है तो मुझे बताओ कम से भी कम कितनी देर में पता चलेगा? 2 मिनट। 2 मिनट से पहले तो यही पता नहीं चलेगा कि दोनों पाइप कितना काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 मिनट में पहले मिनट ए चलाया गया होगा और दूसरी मिनट पर बी चलाया गया होगा। बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो भैया यदि ये इसी प्रकार काम करें तो 2 मिनट में कितने काम हो जाएंगे? ए ने 1 मिनट में 4 लीटर भर दिया, बी ने 1 मिनट में 3 लीटर खला लिया। यदि 4 में से 3 को हम घटा भी दें तो भी कितना आ गया? 1 लीटर तो फिर भी भर गया। भाई 1 लीटर पानी तो फिर भी भर गया। अब मुझे समझ में आ गया कि 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करेंगे कि जब 2 मिनट में भरता है 1 लीटर तो मुझे बताओ भरना कितना है? 180। 180 इधर कर देंगे, 180 इधर, 18 दूनी 36, 360 मिनट आ जाएंगे। अब 360 मिनट का मतलब हो गया, डिवाइड कर लेंगे 6 घंटे। यहाँ देख रहे हैं हम कहीं दिया हुआ है ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाता। इस प्रकार से नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसे करना होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार करेंगे हम? जब एक नल पाइप जो है एक हमारा, एक तो टंकी को भरने वाला हो और दूसरा जो है वो खाली करने वाला हो और बारी बारी से इन्होंने काम करना हो, तब बड़े ही ध्यान से करना होगा हमने। जो हमारा भरने वाला पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरता है? आप कहेंगे वो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है या 4 लीटर भरता है। तो इस 4 को ना इसमें से डायरेक्टली आप घटा दो। कितना घटा देंगे? 4 लीटर। बचा कितना मेरे पास में? 176। अब जो काम मुझे कराना है वो 176 कराना है। 176 लीटर पानी भरना है। बाद का जो वो 4 है ना बचा हुआ, उसे बाद में देखेंगे। अब मुझे बताओ जब 1 लीटर भरता है 2 मिनट में तो फिर 176 लीटर कितनी देर में भर जाएगा? आप कहेंगे जी 176 गुणा लगा दो दोनों तरफ। 176 एकम 176 हो गया तो 176 दूनी, यहाँ देखें कितना आने वाले। तो 176 दूनी 17 दूनी 34 हो गया और 352 आ गया ना। 352 मिनट आ गई भाई। 176 दूनी 352, तो 352 मिनट तो हमें ये लग गई। कब? 176 लीटर पानी भरने में। अब बचा कितना हमारे पास में? अभी हमारे पास में 4 लीटर पानी और बचा हुआ है। 4 लीटर और बचा हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए 352 मिनट के बाद में 353वीं मिनट पे नंबर किसका आएगा? तो 353वीं जो मिनट पड़ रही है वो ऑड मिनट पड़ रही है और ऑड मिनट पर नंबर उसी का आने वाला है जिसने काम स्टार्ट किया है। काम स्टार्ट किसने किया है? ए ने, मतलब ए का नंबर आने वाला है। और हमें पता है जी ए जो है वो 1 मिनट में कितना काम करता है? आप कहेंगे जी वो तो 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है या 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है। तो जैसे ही वो 4 लीटर पानी भरेगा मतलब कितनी देर में भर देगा? आप कहेंगे जी 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी भर देगा। तो ये वाला जो 4 लीटर है 1 मिनट में भरा गया। तो मैं कह सकता हूँ जी टोटल जो काम हमारा हो गया या टोटल जो हमारी टंकी भरी गई और वो 353 मिनट में भरी गई। आप देखेंगे 176 4 180 हो गया ना। 180 तो टोटल काम था, टोटल पानी था, टोटल टैंक हमने भरना था 180 लीटर का। तो 353 मिनट हमने लगने वाली हैं। 353 मिनट का मतलब यहाँ से हम निकालें तो कितना हो गया भाई? 6 पंजे 30 हो गया और 5 घंटे और 53 मिनट है कहीं। विकल्प नंबर डी ये हमारा आंसर हो गया। अरे 353 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं 60 से जब आप भाग लगाएंगे हैं या 60 पंजे 300 होते हैं तो 300 मिनट का मतलब तो हो गया आपका 5 घंटे। बची कितनी? 53 मिनट। 53 मिनट को ऐसे ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी 7 मिनट और चाहिए 1 घंटा होने में। ठीक है, बताइए आ गया ना समझ में आपको? बढ़िया से। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और आया हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर है आगे 13वां। इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रम से 15 तथा 12 घंटे का समय लेते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? बिल्कुल देखेंगे जी, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। मुझे बताइए, दो पाइप हैं, एक पाइप हो गया ए और एक पाइप नंबर हो गया बी। पहला भर देता है खाली टैंक को 15 घंटे में, दूसरा भर देगा खाली टैंक को 12 घंटे में और तीसरा जो है वो 4 घंटे में खाली कर देता है। इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है भैया, ये कुल 4 घंटे में ही खाली कर देता है पूरे टैंक को। आप देखेंगे ये वाला भरने वाला, ये वाला भरने वाला, ये खाली करने वाला। अब यदि इन टैंकों को यदि इन पाइपों को उस टैंक में क्रम से सुबह 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है तब हमें बताना है टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। तो पहला वाला जो पाइप है और वो तो 8 बजे खोला गया, दूसरा पाइप 9 बजे खोला गया और तीसरा जो पाइप है वो 11 बजे खोला गया। ऐसा पता है क्यों किया है हमने? अभी बताऊंगा आपको क्यों किया है। हमने क्या किया कि यहाँ से टोटल देखेंगे टैंक में कितना पानी आता है, टैंक की धारिता कितनी है, लघुत्तम ले लिया 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 4 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 15 बार डिवाइड हो गया। 4 से कितनी बार? 15 बार। अब हम समझ गए कि जो हमारा पाइप ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 और 4 9 लीटर पानी भर देते हैं। और जो पाइप नंबर सी है हमारा वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी खाली कर देता है। ये कारण था कि इस पाइप को 8 बजे, इसको 9 और इसको 11 बजे खोला गया। पता है क्यों? अब समझ में आ गया? अब भी नहीं आ पाया समझ में आपको? क्यों? क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी इतनी ज़्यादा है कि ये दोनों मिलकर 9 भरते हैं, ये 15 खिला देता है। इसलिए क्या किया कि पहले थोड़ा सा पानी भरवा लो, है ना, पहले थोड़ा सा पानी भर लो, तब हम दोनों पाइपों को, तीनों पाइपों को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टंकी भर तो जानी चाहिए ना ऊपर तक, तभी तो खाली करने में खाली होगी, नीचे को पानी खाली होगा। वरना अगर उसमें पानी नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा खाली करने का, फिर तो कैसे करना है। इसलिए हमने इसको क्या किया कि एक पाइप को 8 बजे, एक को 9 बजे और एक को हमने 11 बजे खोला है खाली करने वाले को। अब आप देखो कि पहला वाला जो पाइप है वो 8 बजे खुला है और खाली करने वाला 11 बजे। कितनी देर पहले? आप कहेंगे जी ये पाइप तो 3 घंटे पहले खुल गया, तो 3 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा इसने? 4 दिया 12 लीटर भर दिया होगा। ये खुला है 9 बजे, ये 11 बजे, 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा? 10 लीटर। जब तक तीसरा पाइप खोला गया 11 बज गए। अब 11 बजने से पहले पहले इन्होंने 22 लीटर पानी भर के तैयार कर लिया। अब बज गए 11। अब हम देखेंगे कि तीनों का 1 घंटे का काम कितना है। आप ध्यान से देखो कि तीनों का 1 घंटे का जो काम है वह कितना है। तो भैया तीनों का जो 1 घंटे का काम आया ना, अब आप मेरी बात समझिए, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भाई ये भरता है 4 लीटर, ये भरता है 5 लीटर, दोनों भरते हैं 9 लीटर, लेकिन खाली करने वाला 1 घंटे में खिला लेता है 15 लीटर। इसका मतलब जितना इन्होंने भरा है 1 घंटे में 9 का 9 वो तो खाली हो ही गया, 9 के अलावा 6 लीटर भरे भराए में से भी खाली हो जाएगा। अब समझो मेरी बात कि तीनों का 1 घंटे का काम, मतलब अब तो 11 बज गए और 11 बजे का मतलब हो गया जी पाइप नंबर ए भी चल रहा है, पाइप नंबर बी भी चल रहा है और पाइप नंबर सी भी चल रहा है। ऊपर से कितना पानी आ रहा है? 9 लीटर, तो 9 तो गया ही गया जी। मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ टंकी चलने का। क्यों? क्योंकि 9 लीटर तो ऊपर से जितना आ रहा है वो तो खाली हो ही रहा है। अब तो जो भरा भराया हमारा पार्ट है उसमें से भी 6 लीटर और खाली हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15 खाली होना है 1 घंटे में। अब समझ में आ गया कि तीनों का 1 घंटे का काम बैठा 15 - 9 बराबर 6। इसका मतलब यदि इसी प्रकार ये चलते रहते तीनों पाइप तो जितना पानी ऊपर से आ रहा है वो तो गया ही गया, 6 लीटर और खाली हो जाएगा 1 घंटे में। खाली होना कितना है? ये वाला 22 लीटर। क्यों? बस जब तक ये 22 लीटर है इसमें तभी तक ये चल रहे हैं। 22 लीटर जैसे ये खाली हो जाएगा खत्म जी, सारी टंकी खाली होगी। क्यों? जितना ऊपर से आएगा वो तो रुकना है ही नहीं टंकी में, वो तो खाली होना ही होना है। अब ये 22 लीटर खाली करना है, देख लेते हैं जी टंकी कब खाली होगी। तो भाई टंकी खाली होगी बराबर, देखें कब खाली हो जाएगी। 22 जो यूनिट है ये कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो 22 बटे हम 6 कर देंगे। यहाँ से देखा तो 2 तिया 6 हो गई, 2 से 11 बार खत्म हो गया, 3 तिया 9 और 2 बटे 3, तो 3 सही 2 बटे 3 घंटे में खाली हो जाएगी। इसको यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो गुणा 60 कर लेंगे, 3 से काटा 20 बार, तो ये हो गया 3 घंटे और 40 मिनट हमें लगने वाले हैं। 3 घंटे और कितनी देर? 40 मिनट हमें लग जाएगी इसको खाली करने में। अब 3 घंटे 40 मिनट का क्या मतलब निकाला जाए? मुझे बताइए तीनों पाइप कब खुले हैं? तीनों पाइप खुले हैं 11 बजे और 11 बजे के सही 3 घंटे 40 मिनट बाद ये
जो टैंक है हमारा खाली हो गया, तो कब खाली हो गया? 11 बजे में 3:40, मतलब 3 घंटे और 40 मिनट और ऐड कर दो। तो 11 बजे में जब हम 3 घंटे 40 मिनट ऐड करेंगे तो 12, 1, 2:40 पर ये टैंक हमारा खाली हो जाएगा। कब? दोपहर के, मतलब शाम के, हम कह सकते हैं PM आ रहा है ना। आंसर आ गया जी, कब? 2:40 PM पर। बात आ गई समझ में आपको? अरे ये आ गया ठीक ठीक समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी लाइन में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में ना आती होंगी, वो भी आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करने का समय आ चुका है। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मुझे पता है ज़्यादा देर की वीडियो आप लोग मुश्किल ही देख पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में इतना समय भी नहीं है कि आप काम की चीज़ देख पाओ। यार इनको पढ़ लो, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन आपने लेना है तो ये चीज़ें आपने पढ़नी पड़ेंगी 100%। बगैर पढ़े सिलेक्शन होने का तो कोई चांस पैदा ही नहीं होता। बात आ रही है समझ में? तो पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए। और एक और सूचना ये है कि कोचिंग की भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट खुल जाएँ, तो ऑफलाइन कोचिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बढ़िया पढ़ेंगे हम लोग मिलकर, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। बाकी पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं। और मिलते हैं इसके बाद में इसी के अगले पार्ट में अच्छे क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।